औरंगाबाद शहर के दौरे पर आए थे, तो इनका विषय क्या था यहाँ पर आने का और आपने क्या डिमांड की उनसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। संभाजी महाराज छत्रपति जो आज औरंगाबाद में आए थे, तो वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा उन्होंने किया और वो करने के बाद मराठा समाज के कार्यकर्ताओं का या मराठा समाज का इस बारे में क्या कहना है वो जानने के लिए उन्होंने ये दौरा रखा था। और इस दरमियान जो है तो अब आगे क्या किया जा सकता है और मराठा वर्ग को आरक्षण देने के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसी मालूमात लोगों से ही इकट्ठा करके वो अपना आने वाला जो काम जो है तो उसको दिशा देने का काम वो आगे करने वाले थे। इसलिए आज वो यहाँ आए थे, हमारे साथ भी उन्होंने बातचीत की। हमने भी वही उनको प्रस्ताव रखा कि अभी फील्डवर्क अपन देखेंगे तो आरक्षण की जो मर्यादा 50% की है उसको अगर हम लोग अलग ढंग से देखेंगे और हमने जो संशोधित किया है उसके तहत हमने उनको ये राय दी है कि लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र शासन के पास एक बिल जो सुदर्शन नचियप्पन नाम के खासदार साहब थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था और दूसरे थे मेजर जनरल R.S. सिन्हा। ये दोनों कमेटियों ने रिपोर्ट दिया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की मर्यादा जब तक अब बढ़ाएंगे नहीं तब तक आम लोगों को जो सोशली एजुकेशन के लिए बैकवर्ड है वो लोगों को न्याय देने का काम नहीं किया जा सकता। और इसलिए जो है तो वो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसका फ़ायदा अभी जो हम गुज़श्ता कई सालों से मांग कर रहे थे तो अब वो फ़ायदा होने का मौका आया है। इसमें ये बिल के वजह से मराठा समाज के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों को भी रिजर्वेशन मिलने वाला है। हमारे जाट भाई है, गुज्जर भाई है, पाटीदार समाज है, रेड्डी समाज है, ऐसे देश के जो अलग अलग बड़े तबके हैं कि जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत थी और ये बहुत साल हमको इसके लिए लड़ना पड़ा। लेकिन इतने दिन हमारा ये कहना किसी ने इसमें नहीं लिया था, सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब जब समझ में आया कि 50% की मर्यादा बढ़ाने के सिवा कोई पर्याय नहीं, इसलिए अभी पूरा का पूरा काम अभी केंद्र शासन का है। और यही बात हमने महाराज साहब को बताई कि केंद्र शासन के पास हम ये जो बिल पेंडिंग है वो बिल को अगर मंजूर करा लेते हैं तो देश के सभी वर्ग जो मैंने अभी नाम बताया था, मराठा है, मुस्लिम है, जाट है, पाटीदार है, गुज्जर है, रेड्डी है, ऐसे सारा जो तबका है ये सब तबके को न्याय मिलने वाला है, उनको रिजर्वेशन मिलने वाला है। और अगर ये 50% की कैप नहीं हटती है, 50% से ज़्यादा आरक्षण का मर्यादा बढ़ाने वाला ठराव अगर लोकसभा में राज्यसभा में मंजूर नहीं होता तो हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि किसी को भी रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमने महाराज साहब को यही बात की गुजारिश की है कि अभी आपको इसके बाद जो भी काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट से हम काम करा लेंगे, लेकिन आरक्षण का मसला जहाँ तक है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासन के हाथ में होने की वजह से अभी केंद्र शासन के पास एक अलग हमको फॉलोअप करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक फॉलोअप अलग करना पड़ेगा। आपने पुनर्विचार याचिका के बारे में भी डिमांड की है। हाँ, हमने ये भी कहा था कि कानून में जो अभी हमको चांस है, कानून चांस हमको ये है कि हम फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो हक है, जो हमारे लिए जो बातें लिख के रखी है, तो हम उसके तहत जो है तो ये जो जजमेंट हुआ है उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए यानी उसका पुनर्विचार करने की याचिका हम दाखिल कर सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना इसलिए ज़रूरी है कि ये कानून जो बनाया था वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था और स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू पिटीशन डाल करके उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये मांग करना पड़ेगी। शायद हमको ऐसा लगता है कि आज तक का जो एक्सपीरियंस देखा है हमने सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये हमको लगता है कि रिव्यू पिटीशन में कोर्ट शायद रिव्यू नहीं करेगा, लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने जो बताया गवर्नमेंट को कि हम लोग मॉडिफाई क्या करेंगे कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन देने के बाद भी उनके एडमिशन सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किए, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। वैसा ही काम हम मॉडिफिकेशन में अगर मांगते हैं तो जो लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2014 से लेके 20 तक के जो बच्चे थे उनको नौकरियों का जो काम फिक्स हो गया था वो अभी वो ऑर्डर की वजह से देना गवर्नमेंट के लिए तकलीफबंद हो रहा था। तो इसलिए ये भी हम ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं और वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट उसमें दे सकता है कि जैसा आपने मेडिकल स्टूडेंट्स को 20 तक के जो थे तो सबको जो रियायत दी है और आपने उनका कंफर्मेशन किया है, वैसे ही हमारे जो मराठा समाज के 2014 से 20 तक के जो बच्चे हैं जिनका सारा उनका पेपर डॉक्यूमेंटेशन का सबमिशन हो गया, उसका वेरिफिकेशन हो गया, उनका इंटरव्यू हो गया, उनका फिजिकल टेस्ट भी है तो वो हो गई,
सारा के सारा काम अभी ये मराठा आंदोलन की अगली जो दिशा है ये संभाजी राजे भोसले के नेतृत्व में तय करना पाया नहीं, आपने इसे या नहीं देखिए, अलग-अलग? ये तो हमारा मराठा क्रांति मोर्चा का पहले से ही तय है जी। कि मराठा क्रांति मोर्चा का कोई भी नेता नहीं, जी मराठा क्रांति मोर्चा सब मिल करके हम काम करेंगे। लेकिन जो है तो ये काम करते हुए जो लोग जिस फील्ड में एक्सपर्ट है या उनको एक्सपीरियंस है वैसे लोगों की मदद लेकर के सबकी जानिब से हम लोग गवर्नमेंट के पास फॉलो अप करने वाले हैं। चलो ठीक